हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स मैनिया में आपका स्वागत है। मैं तुषार आपके सामने एक प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने रोटेशनल मैकेनिक्स का जो सीरीज किया था वो लास्ट अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। अब आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन ये एच सी वर्मा का इलस्ट्रेशन है। एच सी वर्मा का इलस्ट्रेशन है ये। क्वेरी क्या है? ये आपका स्फीयर है, दिस इज योर स्फीयर, और स्फीयर का जो इनिशियल लेवल पर जो वेलोसिटी है वो v0 है, और इसकी जो एंगुलर ओमेगा जिसको कहते हैं ये आपका v0/2r है। और यहाँ से ये एक फ्रिक्शन वाले सरफेस पे मूव करता है। तो हमें ये बताना है कि जब ये रोलिंग स्टार्ट कर देगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी इनिशियल के रिस्पेक्ट में। तो पहले क्वेश्चन आप समझें क्या कह रहा है। पहला तो पॉइंट ये है कि सरफेस में फ्रिक्शन है, दूसरा पॉइंट ये है कि स्फीयर है, और ओमेगा इसका v0/2r है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो v0 है। तो अब हमें ये समझना है कि इसके रोटेशन से ये जो ए पॉइंट है जो सरफेस के कांटेक्ट में है वो कहाँ जा रहा है। ये पहले हम जो ये क्वेरी है इसको हम लोग जो है ट्रांसलेशनल मोशन के रिस्पेक्ट में सोचते हैं कि इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप देखिए पहले ए नॉट इस ए को आप रीड करें, इसकी वेलोसिटी जो है वो कहाँ है। सेंटर ऑफ मास के कारण ए की जो वेलोसिटी होगी वो एक तो v0 होगी इधर, और घूमने के कारण एक वेलोसिटी इसकी होगी ओमेगा आर, ये ओमेगा नॉट है हमारा, v0/2r है। और जब हम लोग इसका ओमेगा आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा v0/2r इंटू आर, आर से आर कैंसिल। तो ये जो वेलोसिटी है आपकी बैकवर्ड वेलोसिटी जो पॉइंट ए की होगी वो होगी v0/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो नेट टेंडेंसी है वो है आगे जाने का, यानी कि अगर आप दोनों का सम करें तो आपको ये लगेगा ये v0/2 से आगे जा रही है, यानी ए जो है वो v0/2 से आगे जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन हमारा जो होगा वो पीछे लगेगा, फ्रिक्शन हमारा पीछे लग रहा है। ये आप लोगों ने देखा पहला तो ये कि v0 स्पीड से ये स्फीयर आगे जा रहा है, तो हर एक पॉइंट इसका v0 सारे पॉइंट के पास v0 स्पीड होगा, सभी के पास v0 स्पीड होगा। घूमने के कारण ए के पास इस पॉइंट पर हम लोग ए की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सरफेस से कांटेक्ट जो हो रहा है इस फ्रिक्शन वाले सरफेस से वो इस ए पॉइंट का हो रहा है। तो आप देखें ये आपका क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है स्फीयर का, इसके कारण जो ए पॉइंट है वो पीछे ड्रैग हो रहा है। तो हमने ओमेगा आर करके इसकी नेट वेलोसिटी जो पीछे की ओर डेवलप हो रही है रोटेशन के कारण उसको देखा, वो आया ओमेगा आर जो है वो v0/2r इंटू आर करने पर v0/2 आया। इसलिए इसकी जो नेट टेंडेंसी है वो v0/2 है, इसलिए फ्रिक्शन अब आपका पीछे ही लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि रिलेटिव मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अगेंस्ट हमें फ्रिक्शन का फोर्स लगाना है। तो फ्रिक्शन का फोर्स ये हो गया। अब आप देखिए ट्रांसलेशन मोशन में क्या क्या हो रहा है। वेलोसिटी जो है स्फीयर की v0 है वो आगे की ओर जा रही है, और इस पर फ्रिक्शन लग रहा है F। इस स्फीयर का ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग अभी रीड कर रहे हैं। तो किसी भी टाइम पर अगर आपको लिखना हो कि इस स्फीयर का क्या वेलोसिटी होगा तो हम लोग जानते हैं कि v एट एनी टाइम इट विल बी इक्वल टू v0 माइनस a इंटू टी। यहाँ a माइनस में है क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो वेलोसिटी के अगेंस्ट जो है लग रहा होगा। तो हम लोग इसको अगर देखें vt हो गया आपका एट एनी टाइम, वो हो गया v0 माइनस a, क्या होगा ये होगा फ्रिक्शन F बाई मास, मान लीजिए स्फीयर का m है तो F इंटू mt, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। ये हो गया आपका किसी भी समय वेलोसिटी जो होगा वो ये होगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर हम टॉर्क देखें, जो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क होगा वो किसका आएगा। सेंटर ऑफ मास
के अबाउट जो टॉर्क होगा सिर्फ फ्रिक्शन का आएगा, क्योंकि आपका नॉर्मल भी जो है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, mg भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो नॉर्मल mg जो है वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ फ्रिक्शन का ही टॉर्क आएगा। तो अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए, ये मैं यहाँ इसको रहने दे रहा हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा, ये होगा F इंटू आर, और ये जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, जो फ्रिक्शन का जो टॉर्क लग रहा है, यानी कि ये जो है जो पहले से जो ओमेगा है उसको बढ़ाएगा ही। तो पहले फ्रिक्शन लिख लेते हैं, फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो फोर्स इंटू आर एफ आर हो गया, ये होता है आई अल्फा के बराबर। तो आई आपका जो होगा वो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास आपको पता है, ये होगा 2/5 mr² इंटू अल्फा। अब आप देखिए फ्रिक्शन आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो आपको पता चला कि अल्फा आर क्या आ रहा है, तो आ रहा है 5f/2m इज इक्वल टू अल्फा आर। अल्फा आर हमारा क्या जो है वो आप इसको डायरेक्ट जो है एक्सेलेरेशन में लिख सकते हैं, 5f/2m जो है वो आ गया, आर को आप इधर ले लीजिए, तो ये हमारा अल्फा हो गया। अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलेरेशन को कहते हैं, ये अल्फा आ गया। ये अब देखिए ओमेगा जो होगा एट एनी टाइम ओमेगा टी, वो क्या होगा, वो होगा ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट हमारा इनिशियल v0/2r है, तो हम डायरेक्ट उसको यहाँ पर v0/2r ही लिख देते हैं, v0/2r हो गया, ये इनिशियल ओमेगा नॉट हो गया, प्लस अल्फा टी। अच्छा अल्फा टी जो है वो ओमेगा के डायरेक्शन में ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन ले लेते हैं, ये हो गया 5m/2mr इंटू टी, ये एट एनी टाइम ओमेगा टी हो गया। तो आपके पास एक है ट्रांसवर्स यानी कि ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन वेलोसिटी है आपके पास pt एट एनी टाइम, ये है, और ये किसी भी टाइम पे ओमेगा टी है। अच्छा अब हम कह रहे हैं कि वो स्टेज आ जाए जब रोलिंग हो रहा हो, तो रोलिंग के समय अगर आप ध्यान दें तो ये स्फीयर अगर आप देखें किसी भी टाइम पर, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, किसी भी टाइम पर अगर इसके पास वेलोसिटी vt है और कुछ ओमेगा है, ओमेगा टी मान लें, तो रोलिंग का कंडीशन ये कहता है कि पॉइंट ए सपोज कर ले ये है कांटेक्ट पे, तो आपका vt, जैसे आप देखिए vt इधर जा रहा होगा, ये रेडियस r मान लीजिए, तो vt शुड, और इधर आपकी जो वेलोसिटी हो रही है ओमेगा के कारण वो हो रही है ओमेगा टी इंटू आर। तो इस पॉइंट पर रोलिंग अगर हो रहा हो तो ये पॉइंट रिलेटिव सरफेस के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ये तब पॉसिबल होगा जब हम vt इक्वल टू ओमेगा टी इंटू आर करें, ये है कंडीशन रोलिंग की। ये ओमेगा टी आर हो गया, इसका बैकवर्ड एक्स यानी कि रोटेशन के कारण जो स्पीड जनरेट हो रहा है, और ये जो आपको पहले से ही ट्रांसलेशनल मोशन के कारण स्पीड आ रहा है उसके कारण है, ये दोनों को बराबर होना होगा तभी आपका रोलिंग होगा। तो यहाँ भी अगर हमें रोलिंग लाना है, रोलिंग की कंडीशन को यानी फुलफिल करना है, तो आप ओमेगा टी इंटू आर करेंगे, यहाँ से आर ले लेते हैं, तो ये आपका ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर होना होगा, यानी मैं इसको यहाँ से मिटा कर लिख रहा हूँ, अब आप देखें 1 शुड बी इक्वल टू 2, यही है कंडीशन आपके रोलिंग का। तो अब आप देखें यहाँ पर v0/2 प्लस 5m t, क्या हम लिखा है 5f होगा, ये 5f/2m, ये आपका ओमेगा टी इंटू आर हो गया, और इसको vt के बराबर होना होगा, यहाँ पर हमने लिख दिया v0 माइनस ft/m।
तो आप देखें क्या टाइम होगा उस पर हम लोग निकाल रहे हैं। ये आप इधर ले लें और इसको इधर ले जाएं तो आप देखेंगे 5ft/2m प्लस ft/m इज इक्वल टू v0 माइनस v0/2, यानी ये v0/2 हो गया। अब आप इसको देखें, 2 से 2 मल्टीप्लाई करें, 2 हो गया यहाँ पर, तो आपके पास हो गया 7ft/2m इक्वल टू v0/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। टाइम आपको लगा जो वो t इज इक्वल टू हो गया mv0/7f। ये टाइम है आपको जो लगा है रोलिंग अटेन करने में। तो अब आप चूँकि जानते हैं कि जब रोलिंग नहीं आया था उसके पहले हमारा बॉडी स्लाइड कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम जो वैल्यू है उस पर लग रहा होगा। तो आपका फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो होगा μmg। अब आप इससे टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम आएगा आपका v0/7 μg। अब हमसे ये पूछता है कि क्या होगा रोलिंग के समय स्पीड। तो रोलिंग की स्पीड जो होगा वो vt के बराबर होगा और ये हमें पता है। तो हम लोग रोलिंग के समय जो स्पीड अटेन हुआ वो है vt। vt की वैल्यू हमें पता है v0 माइनस ft/m है। तो आप vt का वैल्यू निकाल सकते हैं। v0 फ्रिक्शन की वैल्यू आप μmg रख रहे हैं इंटू t/m और t का वैल्यू है v0/7 μg। अब t का जो वैल्यू है वो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वो है v0/7 μg। अब आप देखिए म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, vt आया आपका v0 माइनस v0/7। जो vt है आपका वो हो गया 6 v0/7। तो ये आपका जो है वो रोटेशनल रोलिंग कंडीशन अटेन करने के बाद ये आपका वेलोसिटी होगा स्फीयर का। तो हमने ये जो सॉल्व किया है ये सॉल्व किया है ट्रांसलेशनल यानी कि डायनेमिक्स को देखते हुए। और अब हम लोग चलते हैं इसको एक्चुअल रोटेशन से सॉल्व कैसे करेंगे वो हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेरी ये था कि ये आपका स्फीयर है और इसकी इनिशियल स्पीड v0 है और जब वो रोटेट कर रहा है तो v0/2r से कर रहा है। ये आपका रेडियस r है, ये फ्रिक्शन का सरफेस है और ये रोलिंग अटेन कर लिया। तो फिर हमें बताना है कि इसकी क्या वेलोसिटी होगी। अब हम लोग रोटेशन के कंसेप्ट को जो हम लोगों ने सीखा है उसको यूज़ करते हैं। हम लोग एक ऐसा पॉइंट चूज़ करते हैं इस स्फीयर पे जहाँ पर हम ये कह सकें कि सारा टॉर्क जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो वो अगर आप देखेंगे तो जो है वो ऐसा है कि आप ए पॉइंट को देखें ज़रा ध्यान से। ये पॉइंट बहुत शानदार पॉइंट है, यानी आपको टॉर्क इक्वेशन को कैंसिल आउट करने के लिए बहुत काम आएगा। तो इसको ध्यान से देखें। ये ए पॉइंट से अगर आप सोचें कि अगर हम टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है, ए पॉइंट के से आप फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि यहीं से पास हो रहा है। ए पॉइंट से आपका जो नॉर्मल का टॉर्क क्रिएट हो रहा होगा वो भी नहीं आएगा और यही पॉइंट से आपका जो mg का टॉर्क आ रहा होगा वो भी नहीं आएगा। यानी ए पॉइंट से आपका कोई टॉर्क क्रिएट नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए के अबाउट आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व है। यानी ए पॉइंट के अबाउट आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है। अब आपको यही पॉइंट को एक्सप्लॉइट करना है। तो इनिशियल आप ए पॉइंट से देखें तो इस स्फीयर का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहा होगा। तो किसी भी पॉइंट से लिखने का क्या तरीका होता है। पहला होता है अगर हमें ए पॉइंट से लिखना है तो पहले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो आपका
एंगुलर मोमेंटम हो वो लिखें, जैसे मान लीजिए हो गया LCM हो जाएगा, और प्लस फिर ए के अबाउट पूरे मास को समझते हुए कि वो सेंटर ऑफ मास पे है और वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका हम लोग L अबाउट ए लिखेंगे। ये होगा आपका L ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ए, ऐसा ये आपका टोटल हो जाएगा अबाउट ए एंगुलर मोमेंटम। तो पहले लिखते हैं हम लोग L ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा ICM इंटू ओमेगा। इसका वैल्यू हो गया ICM इंटू ओमेगा, और किस डायरेक्शन में है, ये अंदर की ओर है, ठीक है। चलिए अब इसका ICM आपको पता है, ICM है आपका, इसका वैल्यू पहले लिखते हैं, इसका वैल्यू हो गया आपका 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा क्या है V0/2r, V0/2r, 2r। तो आप देखें r से ये r कैंसिल आउट हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो आप देखें आ गया mV0r/5। ये हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है। अब आप ए के अबाउट देखें, अब ए के अबाउट देखें तो ये पूरा मास m यहाँ पर मान लेंगे हम लोग, और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो r क्रॉस v, r की तरफ रखें और v की तरफ घुमाएं, तो ये भी अंदर की ओर है, यानी ये ऐड होगा, ये दोनों एक्चुअली डायरेक्शन एक ही तरफ है तो ऐड होगा। तो आप इसका लिखेंगे, ये हो जाएगा mV0r, ये यहाँ पर ऐड कर दें mV0r, ये टोटल आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया इनिशियल। तो आप इसका वैल्यू देखें क्या हो गया 5 1 6, यानी टोटल आप यहाँ पे लिख दें तो हो गया 6/5 5/5 mV0r, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब पहले इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये आप लोग समझ चुके हैं, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया LI, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब कंडीशन ये आया कि जब ये रोलिंग अटेन कर लिया, तो रोलिंग के समय मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v रहेगी और इसका ओमेगा रहा होगा। तो चूंकि रोलिंग है तो आपको पता है ये अब ए पॉइंट कैसे बिहेव करेगा। v ओमेगा को हम लोग डायरेक्ट v/r लिख सकते हैं, ये r है, ओमेगा को डायरेक्ट v/r लिख सकते हैं। अब आप ये सोचिए कैसे, क्योंकि चूंकि रोलिंग अटेंड हो चुका है, यानी ए पॉइंट का कोई स्पीड नहीं होगा। ए पॉइंट का स्पीड अगर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको v वेलोसिटी मिल रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के कारण, तो रोटेशन के कारण उसको v बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलना होगा, तो ओमेगा r करने पर v/r रखने पर ही कैंसिल आउट होगा। इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं कि ओमेगा हमारा v/r होगा। और अब हम इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LF आप देखें कि क्या हो गया, LF हो गया उसका I ओमेगा, पहले लिखते हैं, तो I हो गया 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा आपको पता है v/r, तो v/r ये हो गया, r से r कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2/5 mrv, ये हो गया सेंटर ऑफ मास से जो हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम लिखा, प्लस इस पूरे ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास समझ करके ए के अबाउट लिखेंगे, तो r क्रॉस v ये भी अंदर आया, तो ये हो गया mrv, ये दोनों ऐड होंगे। तब आप L फाइनल आप देखें तो होगा 2/5 mrv प्लस mrv, तो ये आप देखें ये हो गया 7/5 mrv, ये L फाइनल हो गया। L इनिशियल और L फाइनल बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास कोई टॉर्क नहीं आ रहा है अबाउट ए, तो हम लोगों ने अबाउट ए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया है। अब इसको और L इनिशियल को इक्वेट कर दें तो आप देखेंगे 6/5 mV0r इज इक्वल टू 7/5 mrv, ये v वही वेलोसिटी है जब वो रोलिंग अटेंड कर लिया। तो आप देखें 5 से 5 कैंसिल, m से m कैंसिल, r से आपका r कैंसिल, तो आप देखेंगे
आपकी वेलोसिटी आ गई 6/7 v0 इज इक्वल टू v। यानी जैसे हम लोग ने प्रीवियस मेथड से वेलोसिटी को गेन किया था, वो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से भी जो है वो वही रिजल्ट आया। इस प्रोसेस को बहुत इजीली आप जो है यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऐसा पॉइंट खोज लें जिसके अबाउट आपका सारा टॉर्क कैंसिल आउट हो रहा हो, और फिर आप उसी पॉइंट के अबाउट जो है आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे, बाय।